देर यहाँ से लता जी को आज श्रद्धांजलि दी गई। देखिए, लता दीदी देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की संगीत की मलिका थी। उन्होंने सभी के दुख में सुख में हमेशा अपने संगीत के माध्यम से लोगों के सुख दुख में हमेशा उन्होंने खड़ा रहा है। और भारत रत्न जिनको दिया गया इस देश के द्वारा, और उन्होंने इस देश के लिए खास करके जवानों के लिए उन्होंने जो आए मेरे वतन के लोगों जो उन्होंने गाना गाया, देश में पूरे 36 भाषा में उन्होंने इस देश में उन्होंने गाना गाया है। ऐसे खालीपन इस सदी के महानायक जैसे लता जी आज इस दुनिया को छोड़ के गई है, उनके हम लोग श्रद्धांजलि सभा के लिए आज यहाँ पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। चारकों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके चरणों में हम सभी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इस देश को खालीपन को अभी तक ऐसा संगीत में दुनिया में ना कोई हुआ है ना आगे कोई होने वाला है, ऐसा हम सभी का मानना है। क्योंकि जो उन्होंने इस संगीत के माध्यम से जो आज सभी को एक इस देश को एक साथ सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ जो उन्होंने रखने की उनके अंदर जो भावना थी, उनसे हम सभी प्रेरणा लेके आगे हम सभी उनकी बहुत बहुत याद करेंगे। और दीदी हम सभी को बहुत बहुत याद आती है। ऐसा कौन सा गाना था जिससे आप उनसे प्रेरित थे? और आज देखिए, उनका तो देश गाना तो बहुत था, बहुत फिल्मों में गाना था, लेकिन उनका जो एक गाना था ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो उनकी कुर्बानी, ये जो गाना था उनका बहुत लोगों ने सुना इसको और दिल को छूता है गाना को उनको बार बार। लता दीदी को यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई, क्या मैसेज देना चाहेंगे? भारत रत्न स्वर सम्राज्ञी और जो अपनी आवाज़ से एक अजूबी थी, ऐसे ही आवाज़ इस उम्र तक उस आवाज़ को वही बखूबी उसका अंदाज, ऐसी हमारी सबकी देश में एक ऐसी व्यक्तित्व जिसको खुद सभी दीदी कहते थे, ऐसी लता मंगेशकर जी का जो स्वर्गवास हुआ है, पूरी दुनिया एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे दुनिया को अपनी आवाज़ से, चाहे वो जहाँ भी ज़रूरत रही हो, जिस काम में ज़रूरत रही हो, उस काम में आवाज़ देने का जो काम कर रही थी, उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है विशेष रूप से भारत देश को, और उससे विशेष रूप से हिंदी भाषी को, जिनकी कला की वजह से, जिनकी कलाकृति की वजह से और जिनकी वाणी की वजह से हिंदी को अपना एक और आयाम मिला था। ऐसी दीदी का जाना हम सभी लोगों के लिए बहुत दुखदाई है। मैं लता दीदी उनके परिवार को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनमें दुख सहन करने की क्षमता दे, और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ अपने चरणों में लता दीदी को जगह दे। ओम शांति। लता दीदी को यहाँ पे याद किया गया। लता दीदी के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो 13 साल की अल्प आयु में उन्होंने अपने पिता को खोया था, उसके बाद उनकी बहनें और उनके भाइयों की उन्होंने परवरिश की, और ख़ुद नवविवाहित होकर उन्होंने अपने भाइयों का शादी ब्याह उनका परिवार को बसाया, और देश के प्रति वो हमेशा समर्पित रहीं। मैं लता दीदी को भावभीनी श्रद्धांजलि आज अर्पित करता हूँ। और ऐसी गायिका जो मिलेनियम वॉइस ऑफ द मिलेनियम का उन्होंने तमगा हासिल किया था, और समाज सेवा के रूप में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे संगीत को बढ़ावा देने के लिए। नए ऊर्जावान जो गायिका थे, उनकी पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने देश का नाम रोशन किया। भारत रत्न से पुरस्कृत लता मंगेशकर जी को 2001 में अटल जी के सरकार में भारत रत्न दिया गया। तो मेरा ये मानना है कि लता जी जैसा कोई पूरे विश्व में न तो कोई था, न भूतो न भविष्य कभी हो सकता है। मैं लता दीदी को भारतीय जनता पार्टी चारकों विधानसभा की तरफ से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लता दी हमेशा हमें सपनों में आएंगी, हमें वो आज अपनी गायकी के माध्यम से वो आज भी अमर है और आने वाले कई वर्षों तक वो अमर रहेंगी। आज भारतीय जनता पार्टी चारकों विधानसभा की ओर से यहाँ पर भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन के उपरांत श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता भारी मात्रा में यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होकर उनको पुष्प अर्पित किए, और हम सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर प्रार्थना किए हैं।